आप सभी का एक बार पुनः प्रगति कोचिंग के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हाल ही में 13 जून 2021 रविवार को समाप्त हुए फ्रेंच ओपन 2021 आज हमारी चर्चा का प्रमुख विषय है। पुरुष एकल में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने पहले सेमीफाइनल में अपने झन्नाटेदार शॉट्स और सूझबूझ भरे खेल के माध्यम से लाल बजरी के बादशाह कहे जाने वाले राफेल नडाल को न केवल हराया बल्कि फाइनल में जगह बनाने के बाद फाइनल में 2 सेट हारने के बावजूद अपने अनुभव से उन्होंने ग्रीस के खिलाड़ी को हराकर फ्रेंच ओपन 2021 का पुरुष एकल खिताब जीत करके एक इतिहास रच दिया। हाल ही में आयोजित फ्रेंच ओपन 2021 जिसे फ्रांसिस इंटरनेशनल टेनिस के नाम से भी जाना जाता है का यह 125वां एडिशन था। फ्रेंच ओपन रोलैंड गैरोस स्टेडियम जो कि पेरिस में है वहाँ पर हर साल आयोजित होता है। फ्रेंच ओपन की शुरुआत 1891 में हुई थी और इसे क्ले कोर्ट यानी लाल बजरी के रूप में के स्थान पर खेला जाता है। 1897 में वुमेन्स टूर्नामेंट इसमें ऐड कर दिया गया और 1925 से इसे गैर फ्रांसीसी प्रतिभागियों के लिए भी ओपन कर दिया गया। थोड़ा सा हम 4 प्रकार के जो स्पर्धाएं होती हैं उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। वैश्विक स्तर पर 4 प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय टेनिस प्रतियोगिता होती है, जिसमें पहला जो प्रतियोगिता होता है वो होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, जिसे जनवरी महीने में प्रत्येक साल हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। दूसरा फ्रेंच ओपन होता है जिसे मई जून में खेला जाता है और यह प्रतियोगिता क्ले कोर्ट यानी लाल बजरी पर खेला जाता है। तीसरी प्रतियोगिता होती है विंबलडन, जिसे जून जुलाई के महीने में खेला जाता है और इसे घास यानी ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। और लास्ट है यूएस ओपन, जिसे अगस्त से सितंबर महीने के बीच में खेला जाता है, जिसे हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से इसका क्रम भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन और यूएस ओपन, ये 4 क्रम हैं। पहला और अंतिम हार्ड कोर्ट पर, विंबलडन ग्रास कोर्ट पर और फ्रेंच क्ले कोर्ट पर खेला जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता है टेनिस के लिए। वापस आते हैं अपने 2021 के फ्रेंच ओपन पर। 2021 के फ्रेंच ओपन के पुरुष एकल में सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने ग्रीस के स्टेफानोस सितसिपास को हरा दिया। नोवाक जोकोविच का यह 19वें क्रम का ग्रैंड स्लैम था। अगर नोवाक जोकोविच एक स्लैम और जीतते हैं तो विश्व में सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम जीते जाने वाले रोजर फेडरर और राफेल नडाल के 20 ग्रैंड स्लैम की बराबरी कर लेंगे। ध्यान रखिएगा कि इस जीत के साथ टेनिस इतिहास में 2 बार 4 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले ये तीसरे खिलाड़ी हो गए। इनका ये दूसरा फ्रेंच ओपन है और इस स्पर्धा में हमको ये भी समझना पड़ेगा कि सबसे अधिक बार फ्रेंच ओपन का खिताब राफेल नडाल ने जीता है, जिनको लाल बजरी का बादशाह के नाम से भी जाना जाता है। इस बार वो सेमीफाइनल में नोवाक जोकोविच से हार जाते हैं। कुछ प्रमुख खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में कुछ अलग कारणों से खेल भी नहीं रहे थे, जैसे कि रोजर फेडरर अनुपस्थित थे। महिला एकल के संदर्भ में बारबुरा क्रेचसिकोवा जो चेक गणराज्य की हैं, इन्होंने अनास्टेशिया पेवलियुनचिकोवा रशिया की खिलाड़ी को हराया। ये बारबुरा का पहला ग्रैंड स्लैम था। और एक और अच्छी बात यह है, हम तीसरे खिताब पर पहुंचते हैं वुमेन्स डबल पर। वुमेन्स डबल पर भी बारबुरा ने चेक गणराज्य की ही अपनी साथी कैट्रिया सिनिकोवा के साथ वुमेन्स डबल का खिताब जीतकर सन 2000 के बाद यानी आज से 21 साल बाद ऐसा करने वाली पहली खिलाड़ी बन गई जिन्होंने एक ही वर्ष में डबल और सिंगल का खिताब जीता। मिक्स डबल की अगर हम बात करें तो ब्रिटेन के जोए शेलिशबरी
और यूएसए के डिजायर क्राउजिकी ने मिक्स डबल का खिताब जीता। और मेंस डबल की अगर हम बात करें तो मेंस डबल में पीरे ह्यूगस और निकोलस महूत, पीरे ह्यूगस और निकोलस महूत, इन दोनों ने, ये दोनों खिलाड़ी फ्रांस के हैं, मेंस डबल का खिताब जीत करके ये स्पर्धा अपने नाम की। ध्यान रखिएगा इसमें, अगर हम कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से अगर देखें तो जनरली परीक्षाओं में पुरुष एकल यानी मेंस सिंगल और महिला एकल यानी मेंस सिंगल की विजेता के नाम को ही पूछा जाता है। उप विजेता के नाम को याद रखने की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और संभवतः अगर भारत के टेनिस स्पर्धा से अगर किसी का नाम कहीं जुड़ा है तो उस प्रश्न के आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। नाम में थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, इसलिए मैंने सारे जो नाम हैं उसे इंग्लिश वर्ड में यहाँ पर दे दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज की ये छोटी सी क्लास आपको अच्छी लगी होगी और ही ऐसी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित करंट जी के हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज़रूर से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।